लो पे लगाएंगे या स्विंग हाई लो पे? एसएल हमेशा कैंडल के लो पे क्लोजिंग बेसिस पे लगाना अगर आप बाय कर रहे हो तो, और सेल कर रहे हो तो यस सर। कैंडल के हाई पे क्लोजिंग बेसिस पे, है ना। क्लोज होना चाहिए जो भी आपकी ओके। डब्ल्यूआरसी ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे कैंडल ने क्लोज करना चाहिए। एसएल कभी ओके। भी आपको जब तक टारगेट देता नहीं तब तक एसएल जनरली सिस्टम में आपको लगाना नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ओके। वहां पे आती है, ठीक है। तो जैसे कि आपका सिर्फ आरईवी क्लोजिंग भी, देती है एसएल को? हाँ, यस सर। क्लोजिंग बेसिस पे एक मिनट दिखा देता हूँ। यस सर। अभी जैसे इन्फोसिस का एक आरईवी भी यहाँ पे सेटअप उसने ट्रिगर किया था लास्ट फ्राइडे को, और इन्फोसिस का हमने डाला यस भी सर। था जो यस। स्टॉक है उसमें। तो लेट्स से कि ये उसका बेस बिल्डिंग है, और 5 मिनट्स में हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे उसने आपका ब्रेकआउट किया, ठीक है। यस। तो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट यस। करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रहना चाहिए 1286.5 के नीचे, राइट, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अपना सर। थोड़ा बफर रह के आप क्वांटिटी मैनेज कर लो। अब जितना उसका रिस्क इसमें है, इसका रिस्क है 1.6 रुपीज़, तो 2 रुपये पकड़ लो अराउंड, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना रिवॉर्ड, तो जब रिवॉर्ड भी देगा तो आपको फिर उसी के हिसाब से 2 रुपये के अराउंड रिस्क पकड़ा है तो आपका रिवॉर्ड भी 2 रुपीज़, 2 पॉइंट्स के बाद फिर उसने 1:6 दे दिया आपको। यस सर। सर ये जो एसएल ट्रेल करते हैं सर, 1:3 के बाद ट्रेल करना कंपलसरी है या 1:1 नहीं, के आपके बाद भी ऊपर ट्रेल है कर वो। सकते हैं? 1:3 देने के बाद सब ग्रीड के ऊपर है, या तो आप कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करो, क्योंकि वोलेटिलिटी कहाँ तक जाएगा मार्केट नहीं पता, हो सकता है आपको 1:3 के बाद नहीं दे, वो साइडवेज रहेगा तो नीचे आ जाएगा, है ना। आपको 1:6 भी मिल सकता है, 1:20 भी मिल सकता है, वो मार्केट के ऊपर रहेगा, अलग अलग दिन अलग अलग मोमेंट आएगा। आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो गया तो आप कैंडल बाय कैंडल जो अच्छी कैंडल्स हैं उसके हिसाब से फिर ट्रेल करो। इसने अच्छी बनी इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस ट्रेल करो, इसने अच्छी बना इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस ट्रेल करो, फिर इसके नीचे ट्रेल करो। और 1:56 हो रहा है तो वैसे भी फुल बुक करना ही चाहिए, उसके ज्यादा मार्केट देना थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है 1:6। यस सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था सर। थर्सडे का एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में ट्रेड था सर, 5 मिनट्स में उसने नहीं, पीडीएच कौन ब्रेक सा कौन किया सा था ट्रेड था? हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। नहीं, कौन सा ट्रेड मतलब लॉजिक कौन सेटअप जो हमने सीखा है उसका सेटअप के हिसाब से है या फिर यस सर। आपका यस लॉजिक सर, है? पीडीएच ब्रेक, डब्ल्यूआरसी पीडीएच से ब्रेक किया गया था। डब्ल्यू आर पीडीएच सी डब्ल्यूआरसी पीडीएच से ब्रेक, ब्रेक। वो कोई सेटअप नहीं होता है। डब्ल्यू आर सी ने पीडीएच ब्रेक किया, वो कोई सेटअप तो सिखाया नहीं है मैंने, मुझे तो याद नहीं है कि कहीं मैंने ऐसा बोला है कि पीडीएच ने डब्ल्यू आर सी ब्रेक किया तो आपको बाय करना है। तो वो सेटअप नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हो ये सेटअप, ये होता ही नहीं है कोई सेटअप ऐसा कि कोई भी पीडीएच है आपको, या तो फेक रेंज एक्सपेंशन होगा या फिर बेस बिल्डिंग होना चाहिए, या फिर आपका जो है मार्केट में ट्रैप सेटअप होना चाहिए, कुछ भी नहीं है उसमें से। तो आइडियली ये कोई बाई सेटअप, सिर्फ पीडीएच पीडीएल ब्रेक पे हम लोग कभी बाई सेटअप लेते नहीं है। ओके, ओके ठीक, ओके सर। चलो, थैंक यू। सो भूपिंदर जी, आपको ऑलरेडी दो लास्ट डाउट्स वाले में क्वेरी क्वेश्चन मिला था, तो आज मैं आपका क्वेरी नहीं लूंगा, है ना। तो प्लीज होप यू विल अंडरस्टैंड। जयप्रकाश जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैंने काफ़ी लॉस किया है एफएनओ में। बैंक निफ्टी में स्पेशली बहुत लॉस किया है। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, और थोड़ा थोड़ा सा क्लियर नहीं आ अच्छा, रही है। हाँ, बोलिए। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, थोड़ा सा माइक में इको आ रहा है थोड़ा बारी पर, थोड़ा सा माइक्रोफोन आप डिस्टेंस लेके थोड़ा बोलिए। हाँ हाँ जी, अभी सुनाई दे रहा हाँ, अभी ठीक आ रही है। हाँ है? बैंक निफ्टी में बहुत सारा लॉस मैंने लिया है लास्ट 1-2 साल से। अभी अच्छा। मैं, मेरा माइंडसेट ही नहीं होता, जब भी लेता हूँ प्रॉफिट कम लेता हूँ, लॉस ज़्यादा लेता हूँ। तो हाँ, टोटली माइंडसेट मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। नाउ बराबर। आई टेकन अ डिसीजन दैट आई विल नॉट डू एनीथिंग इन एफएनओ। ओके। सिर्फ मैं एसआईपी करने का मेरा डिसीजन है। तो म्यूचुअल फंड्स में कैसा, और मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में आपका कौन सा म्यूचुअल फंड्स अच्छा है, आप बता सकते हैं क्या? सो दैट आई कैन डू एसआईपी ऑफ एटलीस्ट 10,000 पर मंथ इन मिड कैप्स अच्छा, एंड स्मॉल कैप्स गॉट इट। एंड लार्ज कैप्स। मिड कैप स्मॉल कैप में
अभी ऑलरेडी उनमें काफ़ी राइज आ चुका है। आपको अगर उनमें अच्छा ऑप्शन चाहिए तो आप जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ये ओपन कर। ये। तो आपका वन ऑफ द ऑप्शन है निपॉन का है, ओके। स्मॉल कैप, वो भी अच्छा कर रहा है, राइट। ओके। वहाँ पे आप कर सकते हो। और एसबीआई का भी शायद से स्मॉल कैप है, वो भी अच्छा कर रहा है। एक मिनट। यस, एसबीआई का भी स्मॉल कैप आ रहा है। उसके बाद अगर आपको और चाहिए तो आप जीरोधा का ऐप आता है। ओके। एक मिनट, कौन सा है वो, उनका एक एसआईपी का ऐप है। अ, हाँ, कॉइन, सॉरी, कॉइन का। कॉइन में आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो कॉइन में जब आप जाओगे तो म्यूचुअल फंड में जब आप जाओगे तो वहाँ पे ओके। आपको, आप उसको टॉप परफॉर्मिंग देख सकते हैं, है ना, कौन से आपके हैं। ओके। तो वहाँ पे लॉग इन करके आप जो भी स्मॉल कैप है लास्ट 5 इयर्स का आपको मिल जाएगा, राइट। और ओके। इनका भी है, फायर्स का भी है डायरेक्ट। मैं इनका भी ओपन करके देख लेता हूँ। फायर्स का डायरेक्ट, तो इनमें आपको क्या है, इनमें आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। ओके। एक मिनट। इसमें एसआईपी भी कर सकता है? हाँ, एसआईपी आप कहीं से भी करो, वो उसमें आपका कमीशन जो मिडल मैन रहता है ना, अगर आप किसी एजेंट से कराओगे तो उसका भी कमीशन आपके प्रॉफिट से ही कटता है, ठीक है। तो आपको वो सब नहीं करना। अभी जैसे मैंने, मेरा जो अभी इसमें करके रखा है, मैंने मैंने सारा जो पैसा है वो सब प्लेज के लिए इसमें शिफ्ट करके रखा है, अराउंड आदित्य बिरला जो है मीडियम टर्म फंड्स में। और ओके। उसमें अभी मैंने कोई भी इक्विटी वाले मेरे एसआईपीज नहीं है, क्योंकि उसके लिए वेट करो। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप सर्च करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सर्च एक्सप्लोर में जा सकते हैं आप। एक्सप्लोर में आपने किया तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा फंड चाहिए आपको, ठीक है। तो आपका फंड चाहिए, तो लेट से आपको इक्विटी वाला फंड चाहिए, और इक्विटी वाला फंड है तो आपका लास्ट 5 इयर्स का आपने देखा है हाई टू लो, तो आपको देखो यहाँ पे सब आ जाएगा। जैसे स्मॉल कैप क्वांट वाला फंड है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है ना। फिर उसके बाद आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। फिर उसके बाद तो आपको यहाँ से एक मिल जाएगा, आपको ऑटोमेटिक एक लिस्ट मिल जाएगी, ये टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है। और उनके उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि टॉप परफॉर्मिंग फंड डायरेक्टली देखना है, कभी भी ये सब नहीं करना, राइट। आपको ओके। ऑटोमेटिकली जाना है और उसका एयूएम देखना है, मतलब उसके अंदर उसका फंड साइज कितना है ना। एक ओके। दो करोड़ के फंड साइज में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी इसका देखेंगे, इसका फंड साइज कहाँ पे है। हाँ, तो इसका वेटेज भी आपको दिखेगा, इसमें दिया है क्या उसने फंड साइज। हाँ, ये है फंड नेम। तो उसका फंड साइज है देखो 2 करोड़, है ना, ज्यादा नहीं है शायद से। स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन, देखो फंड साइज दिख रहा है 2 करोड़, ओके। ठीक है। उसके कंपैरिजन में निप्पॉन का देखो कितना है, 8,437 करोड़, बहुत फर्क है। तो ये जो छोटे फंड साइजेस है उसमें पैसा नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि वो जो रहेगा, वो अपना फंड साइज छोटा है तो उसने बहुत ज्यादा अननेसेसरी ज्यादा रिस्क ले चुका, शायद उसने लिया होगा। बट जिसका 8,000 करोड़ का फंड साइज है वो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा रिलायबल रहेगा, ठीक है। ओके। क्योंकि उसके बस रेगुलेशन रहेंगे, उसके उसके जो फंड मैनेजर्स रहेंगे वो उतने ज्यादा आपको रिलेटिवली ज्यादा बेटर, मतलब आप क्वालिटी के मिलेंगे, राइट। यहाँ पे कैसा यस। रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा फंड साइज कम है, उसको बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा कर सकता है। तो यहाँ पे देखो आपको फंड साइज दिख रहा है, तो किसका फंड साइज अच्छा है, निपॉन इंडिया का भी अच्छा है, एचएसबीसी, तो स्मॉल कैप का भी 6,000 करोड़ प्लस है, राइट। तो एटलीस्ट जो फंड साइज होना चाहिए, एटलीस्ट वो ग्रेटर देन 500 करोड़ होना मैंडेटरी है, यस। ठीक है। अभी जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि अभी जो अगर मैं होल्डिंग्स दिखाऊं तो मैंने अभी जो कुछ फंड्स उसमें अभी डाल के रखे हैं, तो अराउंड यहाँ पे 23 लाख बाकी मेरा लिक्विड है। बट अभी इतने का ही मैंने डाल के रखा है, और सारे जो मेरे एडलवाइस का जो एक भारत बॉन्ड है और आदित्य बिरला मिडिल कैप है, तो मतलब सारे डेट फंड्स है, मैंने इक्विटी फंड्स में सारे पैसे निकाल के
प्रॉफिट उसका लॉक कर लिया, क्योंकि अभी जो है वो एक करेक्शन के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं यहाँ पे। मुझे अगर थोड़ा भी रिटर्न मिल रहा है दैट आई एम ओके विद इट, बट उसको प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो अगर मैं आदित्य बिरला पे जाता हूँ और एक डायरेक्ट फंड पे, ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग इस पे भी क्लिक करेंगे तो आपको नीचे देखो, यार देखिए आदित्य बिरला कितने 7,500 करोड़, ठीक है। यस। अब अगर आप मीडियम टर्म में जाएंगे, है ना, तो आपको फायर्स में अकाउंट है तो वहीं से हम खोल सकते हैं, आपको कहीं आवा किसी कमीशन नहीं, अपन अपने हिसाब से पैसे डाल सकते हैं और आपको ऑटोमेटिक उनसे मैसेज आता है, आदित्य बिरला से मैसेज आएगा कि आपने लिया है। तो सब आपको पूरा जो है प्रॉपर वे से मिडिल मैन पूरा हट जाता है और आपका वो 1-2% भी बच जाता है ना, आधा 1% भी आपका बच जाता है। अभी यहाँ पे जब मैं अगर देख रहा हूँ, मैंने एक डेट फंड, अगर यहाँ पे आपको देखना है एक डेट फंड, अब डेट फंड में देखा है तो देखो आदित्य बिरला यहाँ पे ये टॉप पे है, ठीक है, ये डेट 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 आपको दिख रहा है ऊपर। तो उसके बाद फ्रैंकलिन है, राइट, लो ड्यूरेशन वगैरह, उसका कितना परसेंट रिटर्न है आप देख सकते हो। तो इसका 5 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न है 8%, विच इज गुड, ठीक है। तो अगर हम बाकी का कंपेयर करेंगे तो इसका 5 साल का 7.5, फ्रैंकलिन का किसी का 5.5। तो अगर हम उसमें जाएंगे तो आपको पहले सबसे पहले देखना है फ्रैंकलिन, अगर अच्छा आपको समझ में आ रहा है क्या है तो उसका फंड साइज देखना है। अब फ्रैंकलिन का फंड साइज कितना है, लो ड्यूरेशन फंड 6,900 करोड़, तो दैट इज गुड। अभी एक जेएमबी है, उसका भी लो ड्यूरेशन फंड है, उसका 200 करोड़ है। तो जो भी फंड्स एटलीस्ट 500 करोड़ से कम है वो हमें उनमें हाथ नहीं डालना है, अगर आपको अपना पैसा सेफ रखना है तो, ओके। ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो यस। अपॉन डायरेक्ट अकाउंट इन बैंक्स म्यूचुअल फंड्स, हाँ आप कर सकते हो, बट इससे आपका ये रहेगा कि आपके एक ही जगह आ जाएगा, है ना, विनोद जी का दवा। तो ये आपको इस तरीके से आप वो एक्सप्लोर करो, है ना, कौन सा फंड चाहिए। जब मार्केट ऑलरेडी काफी है तो मैं डेट फंड में शिफ्ट हो गया हूँ। अभी अगर आपको इक्विटी फंड्स में अच्छा पैसा हो रहा है तो आप प्रॉफिट लॉक करके उसको डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। वो डेट फंड अगर रिलायबल होना चाहिए, छोटे फंड साइज में बहुत लोग छोटे फंड साइज में जाते हैं, उनका आपका एजेंट रेकमेंड करता है क्योंकि उनको कमीशन ज्यादा मिलता है, इस तरीके से आप वहाँ पे फिर फंस जाओगे। तो वो अगर वो कंपनी कभी डूब गई तो आपका पैसा फिर लॉक हो जाएगा, है ना। बट ये जो बड़ी कंपनीज है, निप्पॉन, आदित्य बिरला, ये सब रिनाउंड है, ये आपका पैसा वहां पे अटकेगा नहीं, ठीक है। तो ये सारा आप यहाँ से मस्त आप आराम से कर सकते हो। जिनको बैलेंस फंड चाहिए उनके लिए हाइब्रिड है, तो बैलेंस फंड में भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आपको ये दिख रहा है जेएम का, बट इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हाईएस्ट है तो उसको ले लो, उनका हमेशा फंड साइज आपको मैंडेटरी देखना है, 500 करोड़ से नीचे है तो अभी आपको अवॉइड करना है। जैसे ये दिखेगा क्वांट वगैरह, इसका रिटर्न बहुत बढ़िया लगेगा 20%, उसका फंड साइज सिर्फ 3 करोड़ का है, ठीक है, उसको अवॉइड करना है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे अपना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। यस मुद्दसर जी, बोलिए। हेलो, अच्छा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, डीडी है, यस। अच्छा, मुद्दसर जी ने, हेलो। हाँ मुद्दसर जी बोलिए। जी यस, सर, मैं ये कह पा रहा हूँ कि मैं 2 वीक से आपकी जो सिस्टम है उससे ट्रेड कर रहा हूँ मैं फॉरेक्स में। हाँ, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, पर सर मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, डिसिप्लिन में इंटर मतलब क्या इशू है। सब जो मतलब सिस्टम के हिसाब से मैंने ट्रेड ली, मुझे बहुत फायदा हुआ, पर दूसरे अलग से मैं ज्यादा ट्रेड ले रहा हूँ अच्छा। बगैर बगैर सिस्टम से, तो नहीं तो वो उसके तो लिए वो क्या करना? वो तो बस नहीं, आपको आप देखो कैसा है। अभी सिंपल सी चीज है कि आपको पता है कि अगर आपने ज्यादा पिज्जा बर्गर खाया तो आपको आगे चल के बीमारियां होने वाली है या आपका वेट बढ़ने वाला है, बराबर, जी राइट। अब जो कंट्रोल ही नहीं करेगा उसको खाना ही खाना है तो वो क्या होगा, उसको डेफिनेटली उसको आगे चल के प्रॉब्लम होने वाला है, उसका वेट बढ़ेगा, जी उसको हार्ट के इश्यूज होंगे, क्या होंगे। तो हमें पता होने के बाद भी अगर सिंपल सा चीजें जैसे एक ड्रिंकिंग है, पता है कि जी आपने बहुत ज्यादा एक सोशल ड्रिंकिंग की तो आपको फर्क कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, बट आप रोज ड्रिंक कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट गिरने वाला है। जी वो जी हमें पता है, बट वो कैसा है कि हमें अपने आप को ही रोकना है, कोई आके आपको हाथ तो पकड़ेगा नहीं। मार्केट में भी सिंपल है, अगर आपको बिना सेटअप के ट्रेड मिलता है तो फिर आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, वो आपको सिंपल बोला नहीं, ये ट्रेड नहीं है तो नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं उसमें। वो जी सर। कैसा है कि वो एडिक्शन थोड़ा सा, जब हम स्टार्ट करते हैं
और थोड़ा सा वो एडिक्शन माइंडसेट या गैम्बलिंग माइंडसेट होता है, चलो लेके देख लेते हैं यार क्या होता है, मिल गया पैसा तो बहुत बढ़िया है ना। जी जी तो जी आपको ट्रेडिंग कभी भी एडिक्शन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। आपको स्टार्ट और स्टॉप दोनों आपको बोलते आना चाहिए, कब आपको रुकना है कब नहीं रुकना है जी ना। जी ये जो है ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे होगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेटअप नहीं है और मैं ट्रेड लेने की इच्छा हो रही है, सीधा स्क्रीन बंद जी कर लो, 5 मिनट 10 मिनट चक्कर मार लो, थोड़ा सा कहीं चले जाओ या दूसरी चीज डाइवर्ट कर लो, या कोई आपको नहीं है तो कुछ दूसरा वीडियो देख लो या कुछ यूट्यूब पे देख लो, पर भूल जाओ, चार्ट को मत देखो, है ना। जी आपको जी अगर ऐसी इच्छा हो रही है कि नहीं मैं ट्रेड आपको लग रहा है ले लेता हूँ, तब वो स्क्रीन डायरेक्टली डाइवर्ट कर दो। और ये आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको डिसिप्लिन एक रूल बेस्ड मैनर में चलना है। आपको अपने माइंड को थोड़ा सा फोर्सफुली थोड़ा सा स्टार्टिंग में गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग बच्चे समान ही होता है, बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है ना। जी जी सर। तो ये आपको 1-2 हफ्ता या 3 हफ्ते थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जैसे वो रहता है कि एक माइंड आपके दिमाग को भी पता चलेगा कि नहीं यार मतलब मुझे रूल फॉलो करना है, और वो जी आपको फिर इस तरीके के जो ट्रेड्स आएंगे तो खुद ही आपका जो इम्पल्सिव नेचर है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। जी सर। थोड़ा सा और उसको सर आपको हाँ उस तरीके से बोलिए। और सर आपकी सिस्टम बहुत सुपर चलती है सर, उससे जितने भी मैंने ट्रेड लिए सिस्टम के मुताबिक मुझे ओके, प्रॉफिट ही हुआ है सर। थैंक यू वेरी चलो मच बहुत सर। बढ़िया जी, वेलकम वेलकम, उसको अच्छे से कीजिए। और वही है कि अभी देखो साइकोलॉजी का ही है, यानी स्टार्टिंग लास्ट सेशन में भी डाला था कि इनिशियली जब आप नए होते हो 80% नॉलेज होता है और 20% साइकोलॉजी होती है। अभी जी आपको नॉलेज आ गया है, अब आपको जी सेटअप पे भी कॉन्फिडेंस आ गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपका 80% अब साइकोलॉजी होगा, 20% नॉलेज होगा। अब आपको नॉलेज आ गया है तो आपको जी अब ज्यादा काम अपने साइकोलॉजी पे करना है। पहले आपने नॉलेज पे काम किया, सेटअप सीखा, आपने प्रैक्टिस किया, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, पैसा मिलने जी लगा। अब आपको अपना ज्यादा ध्यान अपने साइकोलॉजी पे डालना है कि जब सेटअप होगा तभी आप कीजिए, भले ही आपको सिर्फ हफ्ते में 2-3 ट्रेड ही आपने लिया कोई बात नहीं है, बट आपको उसके हिसाब जी से सर। अ, थोड़ा ट्रेन करना है माइंड को, धीरे धीरे होगा, है ना। जी चलिए, हाँ ओके, जी सर। थैंक थैंक यू वेरी मच। मुदस्सर सर जी, और भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो एक नंबर है अपना 9890 वाला, तो वो नंबर पे कंसर्न करिए, आराम से डिस्कस कर लेंगे इस इशू के बारे में। यू। यस, ओके। म्यूट हो गया, हाँ। एक मिनट, यस डीडी। सर मेरा डाउट ये था कि अगर हमने बैंक निफ्टी में डेबिट बनाए अप ट्रेंड के लिए, हाँ तो हमारा ट्रेड अब अप मूव कर रहा है, तो हम जब स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो हम सी वाला स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, तो उसके बाद में हमारा हमने जो सी शॉर्ट की है तो उसे भी हमको ट्रेल करना है कि उसे एज इट इज रखना है? अच्छा, नहीं दोनों जो रहेगा देखो पैर में है ना, तो दोनों साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो दोनों एग्जिट भी साथ में होंगे। अभी अगर स्टॉप लॉस कैसा है कि जो डेबिट सिस्टम है उस डेबिट सिस्टम का हम आप स्टॉप लॉस एक बार प्रॉफिट हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि कोई भी एक उठा लेते हैं, लेट से 44,000 का एक कॉल ले लिया 29 का, और उसके बाद 44,500 का 22 का ही ले लेते हैं, ये एक डेबिट बना है। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अब लेट से इसको अगर हमने बाई किया है अराउंड 167 पे, और 44,500 को सेल किया है 37 पे, राइट। तो यहाँ पे इसको 167 पे ये बाय है और 37 पे ये सेल है, तो 500 पॉइंट का एक डेबिट है। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जब प्रॉफिट होने लग गया, लेट से प्रॉफिट अभी यहाँ पे मार्केट आ गया है विच इज 220 पे आ गया, और जब ये 220 पे आया है तब ये वाला जो है ये आया है अराउंड 60 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइज हुआ है वो पकड़ लेंगे मोटा मोटा 60 पॉइंट्स हुआ है, और इसका जो राइज हुआ है वो मोटा मोटा पकड़ ले 25 पॉइंट्स हुआ है, तो अभी हम प्रॉफिट में हैं। अब हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। लेट से मार्केट और ऊपर जाने लग गया, अब स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे ट्रेल करना है 220 के नीचे। तो उस केस में आपका जो पोजीशन वहां पे जब एग्जीक्यूट या सिस्टम में डाल के रखना है, तो लेट से कि यहाँ पे स्टॉप लॉस 219 डाल के रखा है, यहाँ पे भी जो स्टॉप लॉस है वो आपको 60 के नीचे मतलब जो है वहां पे आप डाल के रख सकते हैं, सो दैट दोनों आपका सेम लेवल पे एग्जीक्यूट हो जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है
ये थोड़ा ज्यादा गिर जाता है क्योंकि ये दूर का ऑप्शन है 45,000, है ना, जो सेल किया है। तो उस केस में क्या होता है कि ये थोड़ा ज्यादा डिप मारेगा, और ये जो बाय वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा कम डिप मारता है क्योंकि ये पास का ऑप्शन है, राइट। तो इस केस में अगर स्क्रीन के सामने है तो दोनों को ही एग्जीक्यूट हम साथ में ही कर लेंगे, जैसी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस इसके हिसाब से सेट करना बेटर है, विच इज इंडेक्स, बैंक निफ्टी, अपना जो भी स्टॉक मार्केट, अपना जो स्पॉट है, जो इंडेक्स है। जैसे इंडेक्स में अगर हमने कर लिया कि 43,900 के नीचे अगर मार्केट आ रहा है तो वहां पे मुझे एग्जिट करना है, तो उसके नीचे यहाँ पे हम अलर्ट डाल के रख सकते हैं। वो जैसी अलर्ट हिट होगा मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा तब वहां कर सकते हैं। अगर हम बिजी है नहीं कर सकते तो हम ऑप्शन में फिर डायरेक्टली सिस्टम पे स्टॉप लॉस डाल सकते ओके सर। हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है? एक बार उसको करने के लिए इस पे ट्राई कर लेना, ऑप्स्ट्रा में है ना। और एक फ्रंट पेज है ऐप, फ्रंट पेज करके भी एक ऐप है, उसमें पेपर ट्रेडिंग होती है, डमी ट्रेडिंग। ये यूज किसी भी एक प्लेटफॉर्म यूज करके वहां पे पहले ऑर्डर डाल के देख लेना कैसा है ना, या ओके फिर सर। सिंगल सिंगल लॉट में ही फायर्स में या कहीं पे सिंगल लॉट में एक बार करके देख लेना। थोड़ा सा 3-4 बार होने के बाद वो थोड़ा आइडिया आ जाएगा, है ना। ओके ओके सर। चल, थैंक हाँ। यू। यस विनोद जी बोलिए। ओके, थैंक यू सर। पहली बार आपके सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ, एनरोल कल ही किया था। तो आप कुछ आदेश देना चाहेंगे स्टार्टिंग के न्यू बैच के लिए? किसके लिए? स्टार्टिंग अभी हमने स्टार्ट किया है, राइट? अच्छा, आपका वेबिंग, तो उसके तो लिए पहले कुछ है? वीडियोस देख लीजिए, वीडियोस आपने देखे हैं? नहीं, अभी मिला नहीं है, अभी मिलेगा तो मैं देखना चालू कर दूंगा। अच्छा, आपने कब रजिस्टर किया, आज किया है कि कल? आज ही किया, आज ही किया। आज ही किया, ओके ओके। तो आपको वीडियोस का एक्सेस अभी मोस्टली आज रात तक मिल जाएगा। एक बार वो मिलेगा तो वीडियोस आपको देखना है, ओके। क्योंकि उसके तब तक आपको डाउट सॉल्विंग का उतना कुछ मतलब क्या बोलते हैं, फायदा होगा नहीं आपका। वीडियोस आपको देखने के बाद फिर नेक्स्ट वीक लाइव सेशंस होंगे, वो अटेंड करना है। बट वो 10 वीडियोस देखना पहले मैंडेटरी है। और उसमें से आपको क्या करना है, जैसे कि आपको अगर ऑप्शन बाइंग में जाना है, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग में जाना है, या फिर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो उस टॉपिक के वीडियो को थोड़ा अच्छे से आपको फिर प्रॉपरली देखना है कि उसके रूल्स क्या है, किस तरीके से हम करते हैं, सो दैट जब आप लाइव सेशन में आएंगे तो कंसेप्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पे रहेगी। श्योर। और ये आपका लाइव सेशन डेली होता है, राइट सर? नहीं, डेली नहीं, वीक में 2 बार होगा गेम चेंजर वाला पार्टिसिपेंट्स के लिए, राइट। ओके। जो लाइव सेशन डेली जो होता है कंप्लीट प्रेडिक्शन वाले जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्राम है उसके लिए होता है। गेम चेंजर के लिए वीक में 2 बार होता है। ओके, ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके भूषण जी, थोड़ा 2 मिनट में ले लूं इनका। हाँ ठीक है मतलब। ओके ओके। ओके, तो आप में से बहुत से लोग आज पहली बार मतलब डाउट सॉल्विंग सेशन ज्वाइन कर रहे होंगे, या फिर कर भी रहे होंगे, बट मतलब दे डोंट नो कि जैसे देखिए चार्ट्स कौन से यूज करना है। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर एंजल वन, राइट, यहाँ पे अकाउंट रहा होगा अभी, ट्रेडिंग वाला अकाउंट। बट एक चीज समझिए, वहां पे जो चार्ट्स मिलते हैं ना वो उतने रिलायबल नहीं होते हैं। तो tradingview.com एक बहुत ही बढ़िया चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। और ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म बट थोड़ा महंगा है, आई गेस अराउंड एक 2,500 रुपीज पर मंथ। थोड़ा इनका बेसिक सा मतलब अराउंड प्लान आता है। एक 4 विंडो जैसे अभी आपको दिख रहे हैं, एक ही विंडो है, एक ही टैब है, एक टैब के अंदर 4 चार्ट्स लेआउट का पैटर्न आपको दिख रहा है। अभी 4 अलग अलग चार्ट्स एट अ टाइम हम लोग मतलब मैनेज कर सकते हैं। बट ये लेंगे आप तो इसको आपको 2,500 रुपीज उनको पे करना पड़ेगा। अब जीरोधा भी बोलता है, अपस्टॉक्स भी बोलता है कि हम लोग आपको ट्रेडिंग व्यू जैसे चार्ट्स देंगे। डेफिनेटली वो ट्रेडिंग व्यू जैसे दिखने वाले चार्ट्स आपको देते हैं, बट कई बार इन चार्ट्स के अंदर मतलब रिलायबिलिटी नहीं होती है। बहुत बार अभी जैसे ये कोई ग्रीन कैंडल है तो वो लाइव मार्केट में आपको रेड दिखा देगा। अब आपका ट्रेडिंग डिसीजन तब गलत कैंडल आने की वजह से आपका ट्रेडिंग डिसीजन गलत हो जाएगा एंड यू मेक द लॉस। तो अब करना क्या है कि क्या ट्रेडिंग व्यू लेना है 2,500 रुपीज का? सुनो, आपको जो करना है, आपको एक फायर सिक्योरिटीज है। तो फायर सिक्योरिटीज इंडिया का ऐसा पहला ब्रोकर है जिनका ट्रेडिंग व्यू के साथ ऑफिशियल टाई अप है। तो हमने अभी जो भी लाइक चार्ट्स लेआउट भूषण जी ने अभी ओपन किया हुआ है,
तो वो चार्ट्स लेआउट फायर सिक्योरिटीज का है। इतने रिलायबल चार्ट्स है कि आप मतलब मोस्टली कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि इनका ट्रेडिंग व्यू के साथ ही डायरेक्टली टाइप है। अदर ब्रोकर्स किसी का भी टाइप ट्रेडिंग व्यू के साथ नहीं है। तो इनमें ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफी स्मूथ है, कभी ऑर्डर अटकती नहीं है आपकी। प्रॉपर वैसे चार्ट्स के ऊपर जाके आप अपनी ऑर्डर पुट कर सकते हो। और ये अभी लाइक जो भी बैक ऑफिस दिखा रहे, काफी सिंप्लीफाइड वे में बैक ऑफिस आता है। आपका डेली आपने कितना प्रॉफिट किया, क्या स्टेटमेंट आपका रहा है, जैसे ये बैक ऑफिस में हिस्ट्री आपको दिख रही है अभी। तो ये डेली के प्रॉफिट्स इसके अंदर है, आप डेट बाय डेट देखिए। तो ऐसा आपको भी बैक ऑफिस में देखने को मिलेगा आपने, कि आपका ट्रेडिंग ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा कि क्या मैं कितने दिनों में मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। तो आप खुद को मॉनिटर भी वहां पे कर पाओगे। तो इसका जो लिंक है अभी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेडिंग व्यू लोगे 2500 रुपीज पर मंथ है। ये फायर सिक्योरिटीज में ओपन करोगे अकाउंट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज उनको देने की जरूरत नहीं है। सो जल्द से जल्द क्या मार्केट गुरुकुल के अंडर आपको वो अकाउंट ओपन करना है। अभी लिंक मैंने प्रीमियम टेलीग्राम जो आपका चैनल है उसके अंदर मैंने लिंक दी है, एक गूगल फॉर्म दिया है। तो भूषण जी ने वो गूगल फॉर्म दिखाया भी है, फायर्स अकाउंट ओपनिंग इंटरेस्ट वाला वो फॉर्म है। उसके अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दीजिए, हो सके मतलब ईमेल आईडी दीजिए, और हो सके तो अपना सिर्फ उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर देना है आपको, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको फिर उसका लिंक आ जाएगा हमारी तरफ से फायर्स में अकाउंट ओपनिंग का, और वो लिंक पे जाके आप अपना डिटेल्स वहां फिल करिए। सो दोस्तों, एज अ मीडिएटर इन बिटवीन यू एंड फायर सिक्योरिटीज। तो होप और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है आपको ये सारी चीजें। और बाकी जो ट्रेडिंग के चार्जेस वगैरह भी है, लाइक कोई ब्रोकरेज रहे या अदर कमीशन चार्जेस रहे, तो वो चार्जेस सेम एज दैट ऑफ द जीरोधा ही आपको लगने वाले, हो सकता है कुछ उससे कम ही लगे, राइट। तो बाय ट्रेडर्स, मतलब ट्रेडर्स ने ट्रेडर्स के लिए, बाय ट्रेडर्स फॉर ट्रेडर्स, ये फायर सिक्योरिटीज का प्लेटफॉर्म फिलहाल चल रहा है। एंड अगेन, जैसे आप बाकी चीजें देखते ही आ रहे हो, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो डेली बेसिस लाइव ट्रेडिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं वहां पे कि मतलब जितनी बार आप जैसे एज अ गेम चेंजर पार्टिसिपेंट्स है, तो आप देख रहे होंगे कि जितनी बार भी लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, ट्रेड्स काफी बढ़िया तरीके से होते हैं, कि हार्ड एंड फास्ट की ट्रेड लेना ही है, ऐसा कभी भी वहां पे नहीं होता है। अभी लास्ट थर्सडे आपका जब बहुत बार अपन ने डिस्कस किया, आपका फीडबैक लिया, आपने बोला सर इस बार हमें सेकंड हाफ में लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन चाहिए। तो उसका लिंक अपन ने 12 बजे दिया था, और 12:30 बजे हमने लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन नियरली 12:15 या 12:30 के इर्द गिर्द अपन ने स्टार्ट किया था। जैसे स्टार्ट किया सेशन, हमने बैंक निफ्टी डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी कैसे लो पे लो लगा रहा है। वहां पे हमने पी निकाला बैंक निफ्टी का पर्टिकुलर, और वो पी एक 60 पॉइंट क्विकली, जैसे अपन ने बोला कि अभी ट्रेड आप इसमें, भूषण जी ने बोला कि अभी ट्रेड आप इसमें ले सकते हो, लेना है। अराउंड 580 लेवल उसका चल रहा था, एंड 640 लेवल का उसने हाई लगाया विद इन 10 to 15 मिनट्स, राइट। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ द ट्रेडिंग। अगेन उसके बाद फिर आईसीआईसीआई बैंक का ट्रेड लिया, पहला एग्जिट कंजर्वेटिव ट्रेडर को बोला कि आप ज्यादा नहीं रुकना चाहते हो तो ₹1 के स्टॉप लॉस में आप एग्जिट करिए, और यदि आप होल्ड कर सकते हो एज अ अग्रेसिव प्लेयर, तो उसने भी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट वहां पे दिया है। मतलब इसका मतलब सिंपल है, हमें पहले खुद को पूछना है कि मुझे मॉर्निंग में 9 to 11 टाइम है ट्रेडिंग के लिए, या मैं 12 बजे के बाद बैठ सकता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपकी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम आपको यहाँ पे ट्रेन करते हैं, मास्टर करते हैं फॉर यूर ट्रेडिंग सिस्टम। और उसका आउटकम आपने देखा है कि मॉर्निंग में 9 to 11 रहे हम मोमेंटम बेस्ड ट्रेड करते हैं, या उसके बाद भी रहे तो अपन प्रॉपर वे से ट्रेडिंग वहां पे लेते हैं, राइट। सो इनकेस ये सारी चीजें जिन लोगों को इनडेप्थ सीखना है कि सर मुझे ये सारा इनडेप्थ सीखना है, पर्सनल असिस्टेंस के साथ सीखना है, मेरा साइकोलॉजी लेवल, जैसे अभी ये इन्होंने बोला था, आई गेस मुदस्सर अली जी ने बोला था कि सर मैं ट्रेड आपने जो सीखा है उसके बेसिस पे मैं जब जब ट्रेड करता हूं तो मैं बढ़िया प्रॉफिट बनाता हूं, बट जब मैं अपने आप खुद के कोई ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर ट्रेड करता हूं तो मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूं, मेरा साइकोलॉजी अच्छा नहीं चल रहा है, राइट। तो वो साइकोलॉजी भी हम आपका वहां पे मैनेज कर देते हैं यहाँ पे
एंड साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग की आवाज जा रही है गौरव बीच बीच में? गाइस मेरा आवाज जा रहा है क्या? हाँ, बहुत या बार, कैसे? 2-3 बार जा रहा है, कट ऑफ हो गया। घर पे बाहर से बात करो, मोबाइल नेट से। नहीं नहीं नहीं, घर से हूँ मैं, एक्चुअली मैं तो लैन से कनेक्टेड हूँ। 2-3 बार कट हो हेलो। गया। हाँ, अभी आ रहा ओके है लेकिन। ओके ओके। तो जो लोगों को लग रहा है कि हाँ मैं ये चीज बेयर कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अपने जा सकते हो। तो और व्हाट्सएप नंबर अपना 9890 है, उस पर कंसर्न कर सकते हो कि सर मुझे कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट वहां पे बनना है। सो थैंक यू वन एंड ऑल फॉर लिसनिंग मी। तो चलिए अभी भूषण जी को आई एम गोइंग टू हैंड ओवर। टेक केयर। हेलो भूषण जी, प्लीज टेक द चार्ज। थैंक यू। और सर आपका जो टाइमिंग मतलब जो टाइम लगा है मतलब 1 करोड़ में करने के लिए, तो इतने कितना टाइम लगा है सर? वो मेरा प्रॉफिट के अकाउंट से था, है ना, जो मैंने बनाया था। तो वो जो प्रॉफिट बिल्ड हुआ था, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या बाकी का, उसी के मैंने किया था। तो वो आपको पकड़ लीजिए, अराउंड जो मैंने एग्रेसिव किया है, तो अराउंड 6 मंथ्स के अराउंड टाइम लगा था उसको, राइट। अच्छा 6 to 7 मंथ्स के अराउंड आपको टाइम लगा था, उतना आपको वहां पे है। और अभी जो है वो मार्केट अभी उस टाइम पे फेवरेबल भी था, क्योंकि मार्केट आपका विक्स आपका 15 के ऊपर था, उस तरीके से था। अभी जो आपका मार्केट है वो आपका 15 के नीचे विक्स है, तो यहाँ पे मैं उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, राइट, क्योंकि अभी वो ऑप्शन बाइंग के लिए मार्केट उतना फेवरेबल नहीं है कंपैरेटिवली जो पहले था, राइट। अच्छा तो सर। आपको उस तरीके से देखना पड़ता है कि मार्केट कैसे है अभी। इसीलिए मैं जो कैपिटल है बहुत ज्यादा ऑप्शन बाइंग में उतना डिप्लॉय भी करता हूँ, तो मैं रिस्क अपना उतना रखता हूँ। हाँ, जब थोड़ा मूवमेंट आ जाएगी, फेवरेबल हो जाएगा, तब डेफिनेटली मैं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपना इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू ठीक ब्रदर। है, गुड नाइट। यस चंदन जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं चंदन जी। हाँ, यस बोलिए। हेलो। हाँ सर, निफ्टी बेस जो है उसमें अभी इन्वेस्ट करने का सही टाइम है? निफ्टी बेस तो है ना निप्पॉन बोल के? हाँ, निफ्टी आप बोल रहे हो? हाँ, हाँ, कि निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी बेस। अच्छा, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ, ओके ओके। हाँ, हाँ तो हाँ, वो इसका आपको बराबर, वो निफ्टी का इसमें बीज है, वो निफ्टी ईटीएफ हाँ, बोलते हैं, या निफ्टी बीज, उसको आप जो है आप कर सकते हो। तो निफ्टी इसमें क्या SIP के थ्रू करना सही रहेगा कि डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हाँ, तो आपका ये निप्पॉन इंडिया 15 ईटीएफ बीज है, ये बीएससी में है। तो इसको हैं? आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ जी। हाँ, तो ये आपका है निफ्टी 20 एनएससी का। तो इसका जो रहता है वो आपका, इसका नियरली 1/100 के अराउंड आपका रहता है ना। तो अराउंड थोड़ा सा उससे ज्यादा। तो ये निफ्टी को ही मिरर करता है। तो मतलब जो एक सिम आप इसको बाय कर रहे हो, इसका सिमिलरली मतलब आप निफ्टी को ही बाय कर रहे हो, बस आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, राइट। तो अभी तो टाइम सही है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ताकि नहीं। मैं तो ETF पे अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो मैंने अपने फंड्स, तो मैंने तो अपने पर्सनल फंड जो है अभी तो फिलहाल डेट फंड्स में शिफ्ट कर लिए। जब तक करेक्शन नहीं आएगा तब तक मैं ETF या इस पे एक्सपोजर नहीं बढ़ाने वाला, राइट, या नया परचेज तो नहीं करने वाला हूँ, राइट। आपको जो है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। और जब भी आपको इन्वेस्टिंग के लिए कभी आप पैसा देख रहे हो, तो करेक्शन आपको 10-15% तो भी मिनिमम करेक्शन चाहिए ऑल टाइम ऐसे। वो मार्केट ने अभी लास्ट ईयर दिया था, उसके बाद इस साल तो नहीं आया, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ओके। सर। वो हम अगले सप्ताह ज्वाइन किए थे, तो आपने जो वीडियो वगैरह भेजे हैं तो अभी उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बस अगले मंथ से हम उसमें टाइम देंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, नहीं, वीडियो आपको अगर आज किया हुआ तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। आपको सर मेल हम आईडी, अगले हफ्ते किए थे। अच्छा, आपको मेल कर दीजिए, आपको मेल आईडी पे आया होगा, एक बार चेक कर लीजिए एक्सेस। तो वो 10 जो बोले वो पूरा देखना जरूरी है ना? हाँ, वो 10 वीडियोस तो पूरा ही देखते हैं आप, उसके बिना।
ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में कोई लाइव और है सेशन चाहिए, डाउट सॉल्व नहीं ताकि नहीं उतना लाइव सेशन चाहिए, डाउट सॉल्विंग पे आइए और वहाँ पे उसको अंडरस्टैंड कीजिए कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, चल सर अभी थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं, अगले मंथ तक करा देते अच्छा ठीक है ना। आपके बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है चंदन जी। ओके नो प्रॉब्लम। चलिए तो एक और ले लेते हैं। यस अन्ना साहब जी। अनम्यूट कर सकते हैं अन्ना साहब जी। ओके यस मनोज जी बोलिए आप। विच इज डॉट 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 इंडिकेटर। ये डॉट 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 जो रहेगा पीडीएच पीडीएल है। इट इज लाइक पिछले दिन का हाई एंड पिछले दिन का लो। यस मनोज जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। आई डोंट नो सर माइक का इशू होगा। दिलीप जी। हाँ संदीप जी सर। चार चार्ट ऑन स्क्रीन आपको फायर्स में मिल जाएगा। यहाँ से लेआउट से आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए इस तरीके। हाँ बोलिए दिलीप जी प्लीज। हाँ सर, मराठीत बोलू का? हाँ मराठीत बोलूंगे आपण आन्सर मी हिंदीमध्ये देईल है ना। चालेल चालेल. सर आपले सेटअप खूप छान आहेत हाँ आणि आपला आरएबीबी सेटअप आहे सर. म्हणजे पीडीएच किंवा पीडीएल जर ब्रेक केला मग तो त्याच्यावरच तयार झाला पाहिजे की खाली तयार झाला तरी चालेल? वह त्याचा जवळच म्हणजे होना पाहिजे, उसके पास ही रहना चाहिए। मतलब इनका सवाल दिलीप जी का ये है कि जो बेस बिल्डिंग हो पीडीएच पीडीएल के ऊपर या उसके पास रहना चाहिए। तो आप पीडीएच पीडीएल दिलीप जी आपला पीडीएच पीडीएल के पास ही आपका रहना मैंडेटरी रहता है बेस बिल्डिंग के लिए, राइट। समजा जर म्हणजे पीडीएचच्या आत नाही पाहिजे ना, पीडीएचच्या वर पाहिजे किंवा पीडीएलच्या खाली पाहिजे ना? हाँ जर तुम्हाला परफेक्ट सेटअप चाहिए, अच्छे सेटअप परफेक्ट सेटअप पाहिजे तो पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे वाले बेस बिल्डिंग को प्रिफर करना है ना। त्यांना आपण प्रिफर करू बरोबर। पीडीएचच्या वरती आणि पीडीएलच्या खालती सेटअप्सला प्रिफर करू जर जर आपल्याला तुम्ही भेटत हिंदीत बोलले तरी चालेल. हाँ बाकी यहाँ पे अगर आपको पीडीएच के एकदम चिपक के भी मिल रहा है जैसे इन्फोसिस एग्जैक्टली पीडीएल पे ही मिल रहा है वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इट्स लाइक कि आपका मार्केट जब साइडवेज रहेगा, व्हेन द मार्केट इज साइडवेज दैट टाइम हमें बहुत कम सेटअप्स बेस बिल्डिंग पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे मिलने वाली। जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तब हमें डेफिनेटली बहुत सारे सेटअप्स मिलेंगे, बट जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो हमें कम सेटअप्स मिलेंगे। तो उस केस में डिपेंड्स कि मार्केट उस दिन जो आपके मेन इंडाइसेस है वो क्या कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज है तो बहुत सारे स्टॉक्स का जो बेस बिल्डिंग है वो एकदम पीडीएच पीडीएल को चिपक के ही मिलेगा, बहुत कम स्टॉक्स ऊपर या नीचे रहेंगे। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है जैसे कि लेट्स यू कैन वुड हैव सीन ऑन थर्सडे, जैसे एक अच्छा ट्रेंडिंग होता उस दिन बहुत सारा बेस बिल्डिंग आपको पीडीएल के नीचे वहां पे मिला था, राइट। तो उस केस में हमें उस वी हैव टू लुक एट what the market either on that day is trending or sideways, but best case would be base building if it is at PDH, मतलब just PDH के ऊपर नीचे हो रहा है और at PDL वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज दोनों साइड मूवमेंट के लिए फिर वी विल गेट अ गुड स्पेस टू ट्रेड, राइट। उसको हम प्रेफर करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो थर्सडे को हमने ट्रेड किया था लाइव सेशन जब चल रहा था हमारा आईसीआईसीआई बैंक में, जब हमने ट्रेड किया था तो जब आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड हुआ था यू वुड हैव सीन जो हमारा बेस बिल्डिंग है, तो बेस बिल्डिंग हमारा ये 5 मिनट्स का ही पूरा बेस बिल्डिंग हमारा यहाँ पे हो रहा है।
तो जो बेस बिल्डिंग है, एक मिनट, राइट, वो हमारा यहाँ पे हुआ था 15 मिनट्स में, एक मिनट, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यस। तो देन जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, आई थिंक ये अपना ये लेवल था, हमने 2 एंट्री ली थी यहाँ तक। तो हमने 2 एंट्री ली थी। फर्स्ट एंट्री, सॉरी ये नहीं था अपना बेस बिल्डिंग, 15 मिनट्स के हिसाब से 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कैंडल्स थी। तो ये पीडीएल है एंड ये हाई है। तो दिस वाज आवर बेस बिल्डिंग एंड देन एट द एंड वी वेटेड। सो यहाँ पे देन वी टुक द एंट्री ओवर हियर। जैसी ये एंट्री ली देन वी एग्जिटेड फ्रॉम इट बिकॉज ये ऊपर आ गया, ये एंट्री हमारी चली नहीं। देन वी अगेन टुक री एंट्री ओवर हियर और ये हमारा एंट्री बहुत अच्छा वर्क किया। सो ये जो बेस बिल्डिंग है ये पीडीएल पे ही एग्जैक्ट हो रही थी अराउंड, सो हेंस ये ज्यादा प्रिफर्ड है हमारे लिए। दिस वाज द प्रीवियस डे लो। तो दिलीप जी आपका पीडीएलचा जवळ झाला ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे तिकडेच, त्याला प्रिफर करतो आपण। थँक्यू सर. आणि ब्रेकआउट ब्रेकडाऊन व्हॉल्यूम सोबत झालं पाहिजे, है ना। आपलं म्हणजे पीडीएच आपण ट्रॅप सेटअप मध्ये पीडीएच खाली आलो, लो पर्यंत आलो समजा पीडीएल बरोबर. पर्यंत, आणि पीडीएल जवळ जर चांगली बुलिश कॅन्डल दिली डब्ल्यूआरसी वगैरे, तर मग आपण तिथून परत वरच घेऊ शकतो का? नहीं, जर बेस बिल्डिंग के बाद अगर वो पीडीएल तक आया और वहां से उसने ब्रेकआउट दिया विद डब्ल्यूआरसी तो रिवर्सल तभी लेना है। ऐसा नहीं है कि पीडीएल पे आया और डायरेक्टली उसने कुछ बुलिश कैंडल बनी तो आप उसको बाय करोगे। अगर पीडीएल से हमें रिवर्सल ट्रेड करना है, जिसको एफआरई सेटअप बोलते हैं, फेक रेंज एक्सपेंशन सेटअप, तो मार्केट ने पीडीएल आने के बाद फिर आपका जो लोअर हाई है उसको ब्रेक करना चाहिए विद अ गुड डब्ल्यूआरसी, तो ही हमें रिवर्सल ट्रेड हम कर सकते हैं। दैट्स इट, तभी हम रिवर्सल कर सकते हैं। आरईबीबी के अंडर हमें ट्रेड करना है तो बेस बिल्डिंग मैंडेटरी होता है ना। तो बेस बिल्डिंग मैंडेटरी असते दिलीप जी। थँक्यू सर. चला आणि सर हाँ बोला, म्यूट झालं। हॅलो हाँ बोला, काय बोलत होते? हाँ सर, आपले सर्व सेटअप खूप छान आहे आणि तुमच्या सेटअप नुसार काम करून आहे ना सर, म्हणजे कमीत कमी रिस्क रिवॉर्ड रेशो मॅनेज कर, म्हणजे आपली एंट्री तेच चुकली पाहिजे, तर कमी बरोबर. याच्यामध्ये मी कमीत कमी बाहेर तरी पडते सर. एक्झॅक्टली तसंच आहे, तसंच आहे। आता सिंपल गोष्ट आपल्याला असं करायचं आहे की लेट्स अज्युम की तुम यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, तुम्ही कोणता खेळत है ना, तुम्ही एक क्रिकेट खेळत आहे। आता तुम्हाला एक समजून गेलं की हातावर आज स्प्रेन आहे, तर तुम्ही तेव्हाची तेव्हा त्याची ट्रीटमेंट केली, काय केली, तर तो पुढे वाढणार नाही। पण तुम्ही स्प्रेन असेल काय असेल तरी तुम्ही खेळत आहे, तरी मारत आहे, काही तुम्ही वॉर्मअप नाही करत आहे, काही नहीं करत आहे, तर डेफिनेटली तुमची इंजुरी मग इट कॅन बी तुमचं जास्त टाइम पर्यंत तुम्हाला बाहेर बसावं लागेल। मार्केटमध्ये जैसे की जब सेटअप वर्क नहीं करत है, जरा रिस्क कमी है, तर ते छोटा मोटा जखम आपल्याला काही फर्क नहीं पड़ना है, अभी वो उतना मैटर नहीं करेगा अपने को छोटी मोटी जख्म हो रही है तो। बट अगर वहां पे हम लोग उसको वो जख्म को बढ़ के घाव होने दे रहे हैं और फिर हम बस उसको होल्ड कर रहे हैं, बड़े लॉसेस ले रहे हैं, 40-50 हजार का अगर हमारा एक अकाउंट साइज है और वहां हम एक ट्रेड में 6-7 हजार का लॉस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जब वो वर्क नहीं करेगा तो वो डायरेक्ट हम सीधा घाव ही ले रहे हैं, हम जख्म भी नहीं सीधा घाव ले रहे हैं, तो फिर उसको रिकवर करने में आपको फिर उतना और ज्यादा वो फ्रस्ट्रेशन तो अलग हो ही होगा, तो और आपको रिकवर करने में उतनी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो चीज ध्यान रखनी है, स्पेशली फॉर दोस्त जिनका अकाउंट साइज कम है। आपको कभी भी एक रिस्क लिमिट जो है अपनी स्टार्टिंग, जो आप करियर स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग में, आपको कम रखनी है। अगर ज्यादा रिस्क के ट्रेड मिलते हैं उसको अवॉइड करना है। आपका अकाउंट अपना को मतलब जो कैपिटल बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगर हमने नहीं बचाया देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन द मार्केट्स, राइट। तो तेच इम्पॉर्टंट आहे आणि कॅपिटल म्हणजे प्रोटेक्शन सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट ड्यूटी आहे दिलीप जी, बरोबर? ठीक है, त्याच्यावर तुम्ही चला, वेलकम। चला, तो आज का डाउट सॉल्विंग हम यहीं पे एंड करते हैं। 10:30 हो गए। आज हमने बहुत सारी चीजें कवर की। आज हमने ट्रैप सेटअप भी डिस्कस किया, इन्वेस्टिंग ट्रैप, ट्रेडिंग ट्रैप भी डिस्कस किया, क्वेरीज भी ली बहुत सारी, अकाउंट साइज, जो रिस्क रिवॉर्ड जो मेरा बताया है कि किस तरीके से ऑप्शन बाइंग में मैं मैनेज करता हूँ, वो भी मैंने डिस्कस किया है। प्रॉफिट्स भी देखे हमने, कंसिस्टेंसी भी देखी है। तो ओवरऑल
जो जो मेन पॉइंट्स है सब काफी चीजें हमने टच की है, और यही हमारा रहता है कि एवरी सेशन आपको एक इंफॉर्मेटिव सेशन, ऐसे नहीं कि आए कुछ भी बोल दो, कुछ भी व्यू दे दो और चले जाओ, नहीं, हर सेशन में आपको कुछ लर्निंग मिलनी चाहिए, राइट, वही हमारा एक एम होता है। एंड काफी सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है, तो दैट ऑल्सो मोटिवेट्स अस कि इस तरीके सेशंस रेगुलर तरीके से आपके लिए कंडक्ट करें, राइट। सो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अब नेक्स्ट जो मेहनत है आपको भी करनी है, उसको सिस्टमेटिकली हर चीज को सीखना है, और प्रॉपरली जहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसे डाउट सॉल्विंग अभी हम लेते हैं, सबको अगर चांस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन मैसेज, आप गौरव से बात कर सकते हैं, या फिर आप मेल करके, या फिर आप मैसेज करके टेलीग्राम पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, राइट। बिकॉज डेफिनेटली हम टाइम बाउंड वे में मुझे करना पड़ेगा, मैं 3-3, 4-4 घंटे के डाउट सॉल्विंग नहीं ले सकता, राइट। तो इसीलिए जल्दी आइए, जल्दी हैंड रेस कीजिए, जो लोग आ रहे हैं वो जल्दी ज्वाइन करके हैंड रेस कर रहे हैं, तो उनको उतना चांस भी मिल रहा है, ठीक। चलिए, तो विल एंड द सेशन ओवर हियर, होप यू हैव अ वेरी गुड लर्निंग। मुकेश जी ने बहुत मैसेजेस डाले, ऐसे मुकेश जी अगली डाउट सॉल्विंग में जल्दी आ जाइए, चैट पे उतना मैसेजेस है ना, थोड़ा जल्दी आके आप हैंड रेस कीजिए, तो आपको डेफिनेटली चांस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो विद दिस विल एंड द सेशन, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।